नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की वीडियो दिल्ली पुलिस एमटीएस न्यू वैकेंसी 2023 के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटिफिकेशन, आउटडेट, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, डिटेल्ड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और ट्रेड टेस्ट के बारे में। एक डिटेल्ड इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन आउटडेट की। तो देखिए, आपकी जो नोटिफिकेशन है वो 10 अक्टूबर को आउट की जानी थी, बट 10 अक्टूबर को आपकी नोटिफिकेशन आउट नहीं की गई। इसका मतलब है कि आपकी नोटिफिकेशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज किए जा रहे हैं, चाहे वो वैकेंसी को लेकर हो या किसी और चीज के अंदर हो, लेकिन कुछ अपडेट्स के साथ, कुछ चेंज के साथ आपकी जो नोटिफिकेशन वो आउट की जाएगी। अब अगर बात करें कि आपकी नोटिफिकेशन रिलीज डेट क्या रह सकती है, तो देखिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट की जा सकती है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएंगे, अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो नवंबर मंथ के अंदर रहेगी, लास्ट मंथ। इसके अलावा अगर ऑफलाइन चालान फीस भरने के लिए जनरेट होने की बात करें, लास्ट डेट तो वो भी नवंबर में ही रहेगी। अगर आप चालान के थ्रू ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो उसकी भी लास्ट डेट आपकी नवंबर ही रहेगी। और आपकी करेक्शन विंडो, अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, उसकी करेक्शन विंडो जो है वो भी नवंबर मंथ के अंदर ही ओपन कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर एग्जाम डेट्स की बात करें तो जनवरी फरवरी 2024 के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि देखिए जो नवंबर है इसके अंदर तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। ऐसे में 20 से 25 दिन अगर आपको दिए जाते हैं तो आपका टाइम वही जनवरी या फरवरी के अंदर ही आपका जो एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपकी वैकेंसी को लेकर कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी कितनी है। आपकी तो टोटल 888 आपकी वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व की 407 सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद 58 एससी, 61 एसटी, 274 ओबीसी और 88 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज है। और इन सबको मिलाकर 888 टोटल वैकेंसीज आपकी बनती हैं जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं एज की बात करता हूं तो आपकी मिनिमम एज तो 18 ईयर होनी चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो यहां पर कितनी होगी, 27 साल। ठीक है, 18 से 27 साल आपकी एज ग्रुप रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट आप जिस ट्रेड में अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो एज ग्रुप है वो यहां पर डिसाइड किया जाएगा। अब एज कैलकुलेशन कब से की जाएगी, तो एज कैलकुलेशन जो है वो आपकी जब नोटिफिकेशन आउट की जाएगी उसके बेस पर चेक किया जाएगा कि आपका जनवरी 2024 से की जाती है या फिर आपकी अगस्त में की जाती है। वो आपकी नोटिफिकेशन के साथ ही क्लियर हो पाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th हो या फिर आपने आईटीआई पास कर रखी हो और आपको जो ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं फीस की बात करूं तो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी है। अदर कैटेगरीज की 100 रुपए फीस लगेगी और फीमेल कैंडिडेट्स को भी यहां पर कोई भी फीस नहीं देनी है। अब देखिए यहां पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी फीस का जिक्र किया गया है कि उनको यहां पर कोई भी फीस नहीं देनी है। तो इसका मतलब है कि कुछ ट्रेड्स के लिए जो फीमेल्स हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकती हैं। बाकी जितनी भी जो चीज़ें होंगी कि वो पर्टिकुलर अप्लाई कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, वो जब आपकी नोटिफिकेशन आउट की हो जाएगी उसके अंदर क्लियर हो पाएगा कि दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर मेल्स और फीमेल्स की है, या दोनों के लिए है, या मेल के लिए है, या और मेल फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो ट्रेड्स होंगी जिनके लिए आप अप्लाई करोगे वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। कुक की ट्रेड यहां पर है, सफाई कर्मचारी, स्वीपर, धोबी, वॉशरमैन, दफ्तरी, खल्लासी, बार्बर, वाटर कैरियर, मोची कोबलर, टेलर, साइकिल मिस्त्री, माली गार्डनर और कारपेंटर। ठीक है, ये सारे मिलाकर टोटल 888 पोस्ट आपकी यहां पर हैं। और जितनी भी ये सारी चीजें हैं इनमें से मुझे लगता है कि आपकी एक या दो आपको शायद ऐसी फील्ड मिल जाए जिसके अंदर शायद फीमेल जो है वो यहां पर अप्लाई कर सके। बट अभी इस चीज के लिए क्लियर नहीं है कि आप अप्लाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फीमेल्स के सवाल आ रहे थे, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन आने पर आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो यहां पर आपसे 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 25, 25 और 50। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाते हैं, 90 मिनट मिलती है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस और जीके के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, 90 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट आपका 20 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि आपका कुक का 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें से आपको मिनिमम 10+ नंबर तो यहाँ पर लेने ही लेने होंगे। 10 से नंबर अगर आप ऊपर लेते हो और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिर इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद जो अगली स्टेज है उसके ऊपर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं
डिटेल्ड सिलेबस की कि आपका डिटेल्ड सिलेबस क्या कुछ रहेगा। तो देखिए, अगर मैं आपकी रीजनिंग की बात करता हूं तो डिसीजन मेकिंग एंड विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप यहां पर ले लेना वीडियो को पॉज करने के बाद। चलिए, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो देखिए रेशियो एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके अलावा नंबर, परसेंटेज एंड एवरेज, नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, फंडामेंटल अर्थमेट्रिक ऑपरेशंस, ये जो है ये सारे आपका मैथ्स का रहेगा। और ये जितना भी है ये आपका 10th के ऊपर बेस यहां पर रहने वाला है। ठीक है, 10th के ऊपर बेस है आपका। इसके अलावा अगर मैं जीके की बात करता हूं तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनसे आपके जो सवाल है वो यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है। इसके बाद अगर बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एनालिसिस को लेकर, तो देखिए यहां पर जो आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो निकलती है वो ट्रेड वाइज अलग अलग निकलती है। अगर आपने जैसे कुक के लिए अप्लाई किया है, आपने कोबलर के लिए किया है, अपने कारपेंटर के लिए किया है, तो उनकी अलग अलग कट ऑफ बनती है। सो उनका जो डेटा है वो यहां पर कलेक्ट करके आपको मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि 2017 के अंदर, ठीक है, 2017 के अंदर लास्ट 17-18 के अंदर आपकी जो लास्ट वैकेंसी है ये आउट की गई थी और उसके बाद काफी टाइम हो गया है। तो इसलिए वहां का जो डेटा है वो सारा कलेक्ट करने के बाद कि आपको सभी का जो ट्रेड में आप करो सभी की कट ऑफ एक बार आपको बताई जाए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कितने नंबर तक आपको मेहनत करनी है और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे अगर मैं सीबीटी एग्जाम की बात करूं तो वहां पर जो अनरिजर्व की जो कॉमन है उनका जो कट ऑफ थी जो अनरिजर्व की, वो शायद आपकी 63 से 66 नंबर के बीच में थी अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, और बाकी कैटेगरीज की तो इनसे कम ही होगी, लेकिन इसके ऊपर भी डिटेल्ड आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो एक पर्टिकुलर रहेगी जिसमें मैं कंप्लीट सभी जो 11-12 ट्रेड्स हैं उनकी कट ऑफ फाइनल और साथ में सीबीटी एग्जाम की जो कट ऑफ है उसको, और जो इस बार की कट ऑफ एक्सपेक्टेड, इन सबको करके जा सकती है वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सो फिलहाल में तो एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए डिटेल्ड वीडियो थी। होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, एक साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहती है। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।